हेलो दोस्तों, आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस आप सब जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो अभी यही देख लीजिए, आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा जहाँ जहाँ आपको डाउट था। आज हम ट्रांसलेशन भी समझेंगे कैसे बनाया जाता है। तो पढ़ते हैं पहले टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, आप पहले से ही जानते हैं। तो भी कौन कौन है? पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या हम दूसरे शब्दों में कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस? जब कोई शब्द के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं रहता है, तो उनका अनुवाद हम बनाते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट है। जब शब्द के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है, तब हम उसमें डालते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि हमको जानना है कि वर्ब 1 और वर्ब 5 कब कब लगता है। जो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ईएस जोड़ दें। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन आई ईट, जो आप देख रहे हैं पुलर में हो गया बी ईट, सेकेंड पर्सन में हो गया यू ईट, और थर्ड पर्सन में यू ईट। थर्ड पर्सन में आ गया ही सी इट इट सी। अभी आपने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर में एस ई एस जोड़ते हैं। देखिए थर्ड पर्सन ये आ गया, हाँ सिंगल नंबर में। देखिए यहाँ पर ही या सी या इट सी हो गया, और दे द वॉच इट उसका अलग हो गया। वर्ब 1 आप जानते हैं क्या होता है। वर्ब फॉर्म आपने पढ़ा ही होगा। वर्ब 1 जो ईट, प्ले, और वर्ब 5 इट्स, प्लेज। वर्ब 5 में एस या ई एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं खाता हूँ तो आई ईट। मैं खाता हूँ ता हूँ। आपने पढ़ा था, पीछे ही आपने पढ़ा था कि जब शब्द के अंत में ता, हूँ, ती है, ते हैं रहता है, तो इसका अनुवाद किया जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट से। देख रहे हैं इसमें आई ईट, मैं खाता हूँ, जो अभी मैं खाता हूँ, जो अभी जैसे ही प्रेजेंट में आ गए, जो मैं अभी काम करता हूँ, जैसे आ गए मोहन खाता है, ता है इसमें आ गया ता है। तो आप जानते हैं जब शब्द के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है, तो स्ट्रक्चर इस तरह बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब खाता है, ता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें मोहन इट्स होगा। इट्स क्यों लगा है? आपने यहीं पर पढ़ा होगा कि थर्ड पर्सन में आ गए, जैसे आप और मैं, मतलब यू एंड आई, और तीसरा आ गया मोहन, सोहन, वो थर्ड पर्सन कहलाया, जो थर्ड पर्सन में इट्स लगता है। मोहन आया, मोहन इट्स होगा, मोहन कम्स होगा। यहाँ पर मोहन खाता है, थर्ड पर्सन आ गया ता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है मोहन इट्स, इसलिए हम इट्स लगाए हैं। और आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ये नोट करके रख लीजिएगा कि जब सब्जेक्ट के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगता है, तो अब हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं वर्ब 5 कब लगता है? जब सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन में आए, जैसे मोहन, सोहन, गीता थर्ड पर्सन हो गई है, इसलिए वर्ब 5 लिखे हैं। इसको आप याद भी कर सकते हैं, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 तक रहता है ना, तब आप ये यूज करते हैं वर्ब 5। इसको आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको वर्ब फॉर्म भी आपको दे देंगे, हम वर्ब फॉर्म। अब आते हैं हम कैसे बनाते हैं एक्सरसाइज, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए, आप पढ़ते हैं, ते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर याद होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, आपको ये याद होगा। ते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, तो हम इसका यूज करते हैं। तो आप पढ़ते हैं, आपका हो जाता है यू, ये सेकंड पर्सन है, इसमें वर्ब 5 का यूज नहीं होगा, इसमें वर्ब 1 का यूज होगा। जैसे हम आपको कहे थे कि सिर्फ थर्ड पर्सन में मोहन, सीता, गीता में ही यूज होता है सिर्फ वर्ब 5। वर्ब 1 में आप में आ गए, मतलब यूज होता है शब्द। जैसे यू स्टडी, आप पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं सब सेंटेंस के अंत में ता है, ती है रहता है, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो यू स्टडी। तो हम लोग गाते हैं, तो हम लोग गाते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि हम लोग गाते हैं, तो बी हो गया। बी को क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नाउन हो गया। तो हम जानते हैं कि इसमें वर्ब 1 यूज होता है, तो हम लगाएंगे कि बी सिंग, हम लोग गाते हैं। तो मैं रहता हूँ, ता हूँ, जब किसी शब्द के अंत में ता है, ती है रहता है, तब हम बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा पहले, ये आप याद करेंगे ना तो आपको आराम से बन जाएगा हर चीज़। आप बोल भी सकते हैं कि मैं जाता हूँ, आई गो, ऐसे आप बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना होगा मगर सीखने के लिए अच्छा से, तो रोज़ आप प्रैक्टिस करिएगा। तो हम आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे प्रैक्टिस सेक्शन। तो मैं रहता हूँ, तो ता हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं थर्ड पर्सन नहीं है, आई भी आता है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन आता है मोहन, सीता, गीता। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि थर्ड पर्सन ही, सी, इट में होता है, तो फर्स्ट पर्सन ये आया, तो फर्स्ट पर्सन के लिए वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो आई पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 क्या आ जाएगा, आई रहता हूँ, आई लिव होगा, आई लिव। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ नहीं है इसलिए। अब हम पढ़ते हैं कि आप काम करते हैं, ते हैं शब्द के अंत में ते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट कब लगता है, जब शब्द के अंत में ता है, ती है रहता है, तब। तो यू डू वर्क का यूज किया गया यहाँ पर। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाकर बनाया जाता है। इस प्रकार वाक्य की बनावट करते हैं। देखिए, जब नेगेटिव बनाना हो तो तब हम ये स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब 1। अब हम बताएंगे डू नॉट या डज नॉट कब और कहाँ लगता है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगल नंबर में रहता है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग
होता है। जब सब्जेक्ट सिंगल नंबर में रहता है तब डज नॉट का प्रयोग होता है। अन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। मेन वर्ब में एस नहीं जुड़ता है। एंड डू नॉट को डंट और डज नॉट को डजंट भी लिखा जाता है और बोला जाता है। ऐसा प्रयोग प्रायः स्पोकन इंग्लिश में विशेष रूप से होता है। अगला पढ़ते हैं। यहाँ पर अब मैं नहीं खाता हूँ, खाता हूँ में आपको याद होगा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ पर मैं पहले से ही बना लिया था। और मैं नहीं खाता हूँ तो ता हूँ ती हूँ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है तो हम लगाएं। और यहाँ पे मैं नहीं खाता हूँ, नहीं का यूज हुआ है, नहीं शब्द का यूज हुआ है। तो हम स्ट्रक्चर पीछे में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर देखिए कि जब नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर कि आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। अब आगे हम पढ़ते हैं कि डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कब कब होगा, कौन जगह डू लगाना चाहिए, डू नॉट या डज नॉट लगाना चाहिए, कौन कौन जगह अब हम पढ़ेंगे। डू नॉट का हम प्रयोग इसलिए किए हैं कि क्योंकि ये है सिंगल नंबर में। आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि देखिए यहाँ पर जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन कौन हो गया, राम सीता इट ये हो गया, रोहन गीता हो गया, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर में रहता है तब डज नॉट का प्रयोग होता है। अन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। मेन वर्ब में एस नहीं जुड़ता है। मतलब पहले हम यहाँ पर लगाए थे कि मोहन इट्स एस जुड़ गया। अब हम बनाएंगे नेगेटिव में तो मोहन नहीं खाता है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे मोहन, तो हम मोहन डज नॉट ईट, हम डज नॉट ईट। देखिए यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगल नंबर में रहता है तब डज नॉट का प्रयोग होता है। और अन सब्जेक्ट मतलब अन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। जैसे अगला सवाल पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, सब्जेक्ट के अंत में ता है, ता हूँ, ते हूँ, है, ते हो है। तो हम जानते हैं स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है तब यू डू नॉट डंट भी लिख सकते हैं या फिर डू नॉट पढ़ते हैं रीड होता है। हम डू नॉट क्यों यूज करें, क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है, यू नहीं है थर्ड पर्सन, इसलिए हम डज नॉट का यूज नहीं। राम नहीं सोता है, राम डजंट स्लीप। यहाँ पर आप जानते हैं डज नॉट क्यों लगाएं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर में है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, ई नंबर है। ही सी इट मोहन सोहन हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव पहले शब्द क्या से शुरू होता है। क्या तुमने खाना खाया है या फिर क्या तुम खाना खाते हो, मतलब क्या से शुरू होता है तब सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ये याद रखिएगा कि इस तरह बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। और 3 स्ट्रक्चर है, आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य यदि क्या से शुरू हो तो आप वाक्य का अनुवाद डू या डज से शुरू करें।
डू या डज के बाद सब्जेक्ट दें, तब नोट प्लस वर्ब वन प्लस अन्य पद दें। यहाँ पे जब जो हम बोले थे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन क्या से होता है, क्या तुम खाते हो, यह होना क्या तुम नहीं खाते हो, तब इसका यूज करना है। आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है, आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है, याद रखना भी है। क्या मैं खाता हूँ, यहाँ पर बना हुआ है डू आई ईट। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब क्या से शुरू हो तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन आपको दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ पे लगाए थे हम डू आई ईट। क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। क्या राम खाता है, डज राम ईट। अब आगे आते हैं, क्या तुम करते हो, क्या से शुरू हुआ है, तो मतलब आपको ये स्ट्रक्चर याद है। सॉरी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन लगता है। तो क्या तुम करते हो, तो क्या से शुरू हुआ है, तो डू या डज लगाएंगे। डू यू वर्क, सॉरी करते हो ने, कहते हैं, करते हैं, तो सब्जेक्ट पर तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। डू यू सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब वन लाना है, वर्ब वन डू यू। क्या तुम करते हो, डू यू डू। आ जाएगा यहाँ पे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम, यहाँ पे हम बता सकते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन लगता है। डू यू रीड। यहाँ पर हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, यू स्टडी। यू स्टडी। आपको फिर से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ता है, ती है, ते हो, रहते तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव का यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ना होने पर। जैसे हम यहाँ पर ही हमने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उसमें हो गया सर तुम सोते हो, ये आराम से आप बना लीजिएगा क्योंकि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है और शब्द के अंत में क्या लगता है, ता है, ती है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके बना लीजिएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए तो आपको तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो बनाऊंगा तब आपको जल्दी ही मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा।